मैं हिसाब नहीं रखता कि कितना पाया और कितना गंवाया। बस चाहत इतनी है कि दुख वहां से न मिले जहां अपना सुख लुटाया। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। आज का युवा वर्ग देश का भविष्य है, लेकिन जब यही युवा नशे के गिरफ्त में आता है तो सिर्फ उसका जीवन ही नहीं, पूरा समाज और राष्ट्र प्रभावित होता है। नशा व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से भटक जाता है। नशे के वजह से ही अपराध दर बढ़ती है, घरेलू हिंसा में इजाफा होता है और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। युवा वर्ग जो खेल, पढ़ाई और रोजगार में अपना योगदान दे सकता था, वह नशे के कारण अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। नशा क्षणिक सुख देता है, लेकिन जीवन भर का दुख छोड़ जाता है। आज की परिस्थिति पर नजर डालें तो देखेंगे कि बुराड़ी विधानसभा नशे के गिरफ्त में है। शासन प्रशासन मौन है, तो क्या नशे के कारोबार को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण? बुराड़ी में नशे का साम्राज्य और प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। नशे में डूबती बुराड़ी विधानसभा और खामोश प्रशासन, कहीं संरक्षण तो नहीं है सत्ता का? ऐसे तमाम सवाल मेरे साथ जनता के भी मन में होगा, पर इसका जवाब तो न मेरे पास है और न जनता के पास। आपको याद होगा, जिस समय दिल्ली में प्राइवेट शराब का ठेका खोला जा रहा था, तो पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और बुराड़ी में एक भी शराब का ठेका नहीं खोला जा सका, जिसका श्रेय बुराड़ी विधानसभा के बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लिया। किंतु आज गली गली में शराब का ठेका खुला हुआ है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इससे साफ जाहिर है कि बुराड़ी विधानसभा में नशे के कारोबार में कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है, जिसके वजह से पक्ष और विपक्ष दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है और इसका परिणाम है कि क्षेत्र में आए दिन चोरी, लूटपाट और हत्या जैसे गंभीर अपराध देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो में बुराड़ी के कादी बिहार और इब्राहिमपुर के जनता ने अपना दर्द बताया। आइए आपको सुनवाता हूँ जनता की आवाज। इतना सुरक्षित कोने में रहते हैं, उसके बावजूद भी आपका मीटर तोड़ने का कोशिश किया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, देखे नहीं दूर के ले रहा है। तो यहाँ पर ये पुलिस वाले जो रात में गश्ती वगैरह करते हैं, ये सब नहीं होता है? नहीं, वो नहीं वो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी चीज चुरा के ले जाए होता था, क्यों चोरी होता बताइए। अब देखिए, इतना दिन से है, इतना चोरी कर रहे, अब से तोड़को कर रहे हैं सब। अब कल हमारा चोरी करने लगे तब मैं बात। आपका क्या प्रतिक्रिया है जो डेली एक एक गली में 5-5 मीटर चोरी हो रखा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ना प्रशासन की कमी है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रशासन को टाइट किया जाए, जिससे कि इस चोरी को रोका जाए। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो यहाँ पर नाइट में घूमते हैं, ठीक है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये जो घूमते हैं, ये कॉलोनी के लोग हैं या नहीं, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर से? हाँ जी। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? ठीक है, कार्रवाई यहाँ से हमने पुलिस कंप्लेन भी किया था जी, बट उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि हम रात भर गश्त पे थे, ठीक है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेसिकली यहाँ पर कॉलोनी की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि कॉलोनी में गेट वगैरह लगाए जाए, कैमरे वगैरह लगाए जाए, जिससे कि लोगों को डर रहे, ठीक है। और ये व्यवस्था, ये सुरक्षा कॉलोनी के लिए अति आवश्यक है। जी, क्या समस्या है आप लोगों का? ये 4-4 मीटर टूट रखा है, आप लोग घर में नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं घर में, दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं। तो क्या है और ये कॉलोनी वाले ही चोरी करते हैं ये। अच्छा, हाँ, और पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे कि बाइक भी घर में अंदर खड़ी करो, घर के अंदर खड़ी अंदर करो। करो और मीटर के भी अंदर लगाओ। क्या क्या चीज अंदर करेंगे हम? ये कह के कौन चले गए वो। पुलिस वाला जिसको हाँ, पुलिस शिकायत? वाला जो आया था वो भी बोल के गए। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को जो अभी नया नया आए हैं, उनको क्या कहना हम चाहोगे? ये कहना चाहें, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें गली में सुरक्षा हाँ चाहिए। जी। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? कैमरा भी नहीं है इसमें, कैमरा कुछ भी नहीं है? ना गेट है, हमें रात गेट में भी लगाना पुलिस है। की चौकीदारी होता है, वो है? नहीं है, कुछ वो भी भी नहीं है? नहीं है जी। ये सारे महिलाओं इनके बात से सहमत हो ना? हाँ जी, सही कह रहे हैं? क्या हुआ था? हमारी छत पे है कि वो कूद के हमारा गेट खोल दिया। ये हम 4 बजे उठे थे तो गेट खुला पड़ा था। भाई वो जिस छत मिली हुई है कि तो छत छत आए के वो गेट खोल दिया। मैंने ताला लगाया नहीं, वैसे ताला लगा सो दिए में, ताला नहीं लगाया। यहाँ पर चौकीदारी या पुलिस की गश्ती होती है? नहीं, कभी कभी आता है चौकीदार, पुलिस वाले नहीं आते। नहीं नहीं। आते? कहाँ आती है? ऐसे आती है, वो तो पूछते भी नहीं है।
पुलिस वाले तो और क्या देते कभी हैं। कभी आते हैं। कभी जैसे कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैं तो यहाँ 24 घंटा रहता हूँ। नहीं आते नहीं पुलिस वाले? आते रात में, दिन में आते हैं, एक आध बार आते हैं। क्या कहिएगा आप लोग, ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखो, सुरक्षा व्यवस्था को लेके सवाल सही उठाया जा रहा है कॉलोनी की तरफ से, क्योंकि सुरक्षा एकदम जीरो हो चुकी है डीसीएम कॉलोनी की। दिन दहाड़े पहले रेकी होती है, फिर शाम को अंधेरा होती है, 8 बजे 9 बजे के बाद से ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उनको बाहर पानी का मीटर मिल गया एक अंधेरे में, तो अंधेरी गली में मतलब 8 बजे 9 बजे मीटर उतार के ले जाएंगे। किसी का रिक्शा खड़ा होगा, दिख गया, रिक्शा ले जाएंगे। किसी की गाड़ी के दिख रही है कि अंधेरे में खड़ी है, गाड़ी के टायर गायब हो जाएंगे। टायर भी खोल देते? गाड़ी, मेरी गाड़ी के टायर गायब हो गए हैं। मैं गाड़ी लेके आया यार, शाम को पूजा वूजा करा के खड़ी करी, सुबह गाड़ी के टायर गायब। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो है सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है डीसीएम कॉलोनी की। बहुत ही बुरा हाल है। रात को डर लगता है, इतना जमावड़ा रहता है, नशेड़ियों को बहुत जमावड़ा रहता है यहाँ पे। नशे का कारोबार इसका जिम्मेवार है? नशे का कारोबार ही तो जिम्मेदार है। नशे होता है, लेने आते हैं, दूर दूर से लेने करने आते हैं। माया जी, नशे को लेकर इतने बड़े बड़े कांड होता है, देखे हैं कि कुछ दिन पहले एक मर्डर भी हो गया है। हाँ जी, आपके इधर नशे- नशे का कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा नशे चल रहा है। और जरा जरा से बच्चे अपने घर बर्बाद कर रहे हैं, बीवी बच्चे नहीं देख रहे हैं। और नशे कॉलोनी के अंदर नशा चल रहा है। अब पुलिस आती है, हफ्ता तहसीलती और चली जाती है, कुछ नहीं करती है। तो कभी कंप्लेन शिकायत वकायत किए थे आप लोग? नहीं, अब शिकायत क्या करें, शिकायत करेंगे तो रास्ते में मार दे जी। अच्छा, ऐसा भी समस्या है? और नशेड़ी ऐसे ही है, और क्या है। सबसे ज्यादा स्मैक चल रहा है, गांजे का स्मैक हर दुकान पर तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर देखे हैं बिकते हुए, चाहे कोई अरे हर दुकान पे देखते हैं, मेरा बच्चा खुद ऐसे ही डूबा पड़ा है। मतलब यहाँ गली गली में नशे मिलते हैं? गली गली में तो नहीं मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, हर गली में नहीं मिलते हैं। नशेड़ी खुद खोज लेते होंगे? खोज लेते हैं। तो क्या कहेंगे नशे के, इसको अब भाई बंद कर? क्या कहेंगे, हम इतने यही हाथ जोड़ के रहे, जो नशा कैसे समाप्त होना चाहिए। नशा मुक्त होना हाँ। चाहिए। पुलिस वाले तो अपनी जेब भरते हैं, चले जाते हैं, उनको तो कोई मतलब उन्हें तो कोई मतलब नहीं। पुलिस वाले चाहें तो 2 दिन में नशा खत्म करा सकते हैं। नशे से प्रॉब्लम है कि भाई बच्चे हैं जैसे बिगड़ रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तो वही चाहते हैं कि भाई नशाबंदी बस होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे हैं छोटे छोटे। चोरी चकारी आपके इधर भी होता है? खूब हो है, गाड़ियां फूट गई हैं, चोर आते हैं, ताला कल भी तोड़ा है हमारी गली में। अब मान लो कहीं हम चले जाएंगे तो घर के ताला तोड़ के घुस जाएंगे नशेड़ी, तो वो नशे के चक्कर में ही तो तोड़ते हैं। किस लिए करते हैं, घर में पैसा मिलता नहीं है तो घर में ही चोरी चकारी करेंगे, बाहर करेंगे नहीं तो। आप तो लोग तोड़ना कॉलोनी तो में है। रहते हो, महिला हो, यहाँ सुरक्षा नाम पर क्या क्या चीज है आपको? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। पुलिस आएगी, क्या करेगी, आएगी पूछेगी तुमने देखा है तो तुम्हें ही पूछेगी, और ज्यादा करके हम लोगों को खींचेगी। ज्यादा कुछ क्या होता है उसमें, इसीलिए लोग इसलिए कोई शिकायत ही नहीं करता, ना कोई आगे बढ़ता है इसी चक्कर में। जरा सी कोई बात होगी तो कह देंगे जी ये इन्होंने बोला है तो इन्हीं को पकड़ो। जरा से यहाँ पियेंगे तो यहाँ पे भी जल्दी से 4 आदमी नहीं बोल सकते कोई के भैया आ जाएंगे, आदमी चले जाते हैं, लेडीज से तो रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं। मान लो फिर उनका हमला कर देंगे, इस चक्कर में कोई बोलता नहीं है। अच्छा, यहाँ रहते हैं, देखते हैं बच्चे सबको सुनने में आया है कि हाँ, बहुत खूब नशे का शिकार हो रहे खूब हैं। नशे के हो रहा है, खूब दारू बिकती है, नशे में सब कुछ। कोई ऐसा चीज नहीं है कि ना अभी खेत में मिल जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे वो भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, ये होता है यहाँ पे। तो बताओ, जब खेत में 2 बजे तक बैठते हैं, 2 बजे 3 बजे, जब खेत में 11 बजे से लेके 10 बजे से 11, 12, 1 बजे तक बैठते हैं। घरों में मिलता है सब, झुंड झुंड बैठते, पुलिस पकड़े तो पकड़ नहीं सकती, कुछ भी नहीं, सब कुछ कर देखेंगे भाग जाते हैं डर के मारे जल्दी से। इसके अलावा कोई इसके रास्ता अलावा कोई नहीं वो नहीं है, बस पुलिस वाले आएंगे, सुरक्षा के नाम पर बस यही है नाम कि है इसे बस, बैठे हाँ, रहो। बस इसीलिए। यहाँ पर महिलाओं का शिकायत है कि सुरक्षा के नाम पर कॉलोनी में कुछ नहीं है, RWA नाम का कोई चीज नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, क्या आपको दिखाई देता है? सर RWA तो है, लेकिन RWA के हाथ में कोई पावर नहीं है। अच्छा, RWA के हाथ में पुलिस नहीं है, RWA के हाथ में कोई कानून नहीं है। लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं ना। RWA के कुछ पदाधिकारी हैं, उन्होंने पिछले 5-6 वर्ष पहले आवाज उठाई थी। तो सच्चाई ये है कि जो एप्लीकेशन उन्होंने थाने में दी थी जो नशे के खिलाफ के नशा बिकता है, तो व्यक्ति बाद में अपने घर पहुंचा देने वाला, और वो एप्लीकेशन उनके यहाँ अड्डे पर पहले पहुंच गई। तो क्या बोलेंगे लोग, जो बोलेगा उसको पकड़ लिया जाता है। मैंने जो आवाज उठाए तो उसी के, मैं वीडियो चला रहा हूँ तो मुझे भी पकड़ लेगा। जो आवाज चलाएगा तो उसको पकड़ा जाता है। ये ऐसा हुआ है
उसके बाद में फिर समझौता कराया, हाँ। थाने में एप्लीकेशन दे के आए तो उनको पकड़ लिया करके। तो ये गलत है। यहाँ पर बहुत बड़ा नशे का व्यापार है, गांजे का है, अफीम गहराई नशे चरस का आदि है, कारोबार है। समैक है, और गली गली में यहाँ बहुत ज्यादा शराब के ठेके हैं। पुलिस को वो सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन पुलिस को कहीं कोई निर्माण कार्य करता हो तो वो दिखता है। पुलिस को अगर हम शिकायत करने जाएंगे तो हम देखेंगे, हमसे पूछा जाएगा सारा कुछ, लेकिन यहाँ जो बिकता है सब पता है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। सरकार भी प्रयास कर रही है, वार्ता रेखा जी बोल रही है, हाँ। ऊपर तक मीटिंग गृह मंत्री तक हो रही है, लेकिन उनको सबको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि पूरी दिल्ली नशे में डूबी हुई है। सर, आप बीजेपी के पदाधिकारी हो, याद होगा जिस समय प्राइवेट ठेका की बात हुई थी तो बीजेपी ने बुराड़ी में एक भी ठेका नहीं खुलने दिया। ये आप लोगों की उपलब्धि है, लेकिन गली गली ठेका खुल गया, ये उपलब्धि कौन लेगा? मुकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ थोड़े से। हम ही लोगों ने वो ठेका बंद कराया था जो मेन रोड नथुपुरा पे खुला था, उस ठेकों के भी बंद करवाया था। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी नशे पे लगाम लगाना चाह रही हैं। हम उनसे आग्रह ये करना चाहते हैं कि पहले तो जो कॉलोनियों में इस नशे के चक्कर में इसमें गांजा, ये जो छोटे छोटे दुकान पे जो बेचते हैं, अपने घरों में बेचते हैं सासी लोग, इनको बंद कराया जाए। और इनको बंद कराने का मतलब ये है कि जो हमारे कॉलोनियों में उस नशे के चक्कर में जो बच्चे लोग मरते हैं, मर्डर होते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो यहाँ गलियों में रिक्शों के या घरों के ताले तोड़े जाते हैं। उन ताले तोड़ने से सब बचें। और मैं आग्रह अपने दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि पहले जो गलियों में जो सासी लोग जो बसे हुए हैं, जो गंदी शराब बेचते हैं, और उस गंदी शराब बेचने के बाद में वो जो पीने वाला है वो पागल हो जाता है, और उसको किसी तरह से भी बंद कराएं। हम उसके खिलाफ हैं, उसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। हम नहीं, उपलब्धि जो है गली गली शराब खुलने का, यहाँ का जो कोई तो जिम्मेवारी लेगा। यहाँ का जो RWA है वो इस चीज पे एक बार पहले भी एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी, उसको धमकियां मिलने लग गई थी। और यहाँ से जो यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन भी इन लोगों से मिला हुआ है। उपलब्धि क्या है कि यहाँ के जितने लोग हैं वो सभी के सब प्रशासन से मिले हैं। जितने सासी है वो प्रशासन से मिले हैं, वो अपना हफ्ता लेते हैं, अपना चले जाते हैं, और उनकी अपनी जेब भर जाती है, गर्म हो जाती है, वो चले जाते हैं। नशे की हालत अभी ऐसी समय से है, कभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक ब्लॉक में एक लड़के का मर्डर हो गया नशे के ही चक्कर में। पुलिस प्रशासन ने 4 दिन की कार्रवाई, जब कॉलोनी वालों ने प्रेशर दिया है तब पुलिस प्रशासन ने इनकी कार्रवाई शुरू करी है। जब 4 दिन बाद वो पकड़े गए अपराधियों को ज्यादा दूर का नहीं था, एक आमने सामने घर के ही दोनों थे, केवल एक नशे के चक्कर में ये गया हुआ है। पकड़ नहीं रही पुलिस, और नामदर्ज रिपोर्ट है, फिर वो सुबह ले जाती, शाम को वापस छोड़ जाती। जब कॉलोनी वाले प्रेशर किया है तब वो आगे अरेस्ट किए हुए हैं। यही एंजॉय है कि यहाँ से पुलिस प्रशासन थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपनी जेब ना भरने की जगह में अपने कॉलोनी वालों ने सुरक्षा की प्रदान की जाए इन पे ज्यादा। मेरी तरफ से यही है। क्षेत्र की समस्या पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना विचार जरूर व्यक्त करें, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो जरूर बताएं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। क्योंकि यह है जन जागरण प्रेस, सामाजिक मुद्दों पर जनता की जोरदार आवाज। धन्यवाद।